जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने दोस्तों मशीन टर्मिनोलॉजी, वेलोसिटी रेशियो, इफिशियंसी और रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो के बारे में जाना था और कुछ क्वेश्चन को किए थे। आज हम लोग दोस्तों जो क्वेश्चन बचा हुआ है वो क्वेश्चन लीवर से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, ये देखिए देखिए, एक समान मीटर स्केल का वजन 50 ग्राम होता है। यह 70 सेंटीमीटर के निशान पर धुरी धुरी है। 40 ग्राम द्रव्यमान को कहाँ रखा जाए कि पैमाना संतुलन में हो। पैमाना संतुलन में हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या किया बोला गया है कि एक जो है जो मीटर स्केल है, एक मीटर स्केल है वो क्या कितने जो मीटर स्केल है, जैसे देखिए मीटर स्केल की बात करें तो मीटर स्केल क्या होता है हमारा, ये हमारा क्या है दोस्तों, एक मीटर स्केल है। क्या है? मीटर स्केल है। क्या है दोस्तों? एक मीटर स्केल है जिसकी इसका सेल्फ वेट, इसका क्या है, सेल्फ वेट की बात करें ये जो स्केल है इसका खुद का वजन या तो भार या द्रव्यमान जो है वो कितना दिया गया है, 50 ग्राम दिया गया है। क्या दिया गया है? 50 ग्राम। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक समान मीटर स्केल, एक समान मीटर स्केल कहने की मतलब दोस्तों क्या है कि इसकी लंबाई जो क्या है 1 मीटर है। इसकी लंबाई टोटल कितना है? 1 मीटर है। तो 1 मीटर कहने का मतलब क्या है? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर कहने का क्या मतलब है? 100 सेंटीमीटर। लेकिन दोस्तों इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो कितना है? 100 सेंटीमीटर है। लेकिन इसका खुद का वेट कितना है? 50 ग्राम है। क्या है? 50 ग्राम है। लेकिन इसके अलावा इस इसको बैलेंस करने के लिए 40 ग्राम का द्रव्यमान को कहाँ रखा जाए कि पैमाना संतुलन में रहे। इसका मतलब देखिए दोस्तों, लेकिन दोस्तों इसका जो धुरी है, धुरी कहने का मतलब दोस्तों फलक्रम टाइप में, जैसे कि अगर इसको स्केल अगर हम मान लेते हैं तो इधर क्या होगा, 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, इसी प्रकार क्या होगा, 100 सेंटीमीटर तक होगा। लेकिन 100 सेंटीमीटर तक तो होगा, लेकिन 70 सेंटीमीटर में क्या है कि 70 सेंटीमीटर में इसका क्या है, एक्सिस माना गया है धुरी। 70 सेंटीमीटर की जगह पर मतलब दोस्तों धुरी कहने का मतलब क्या है, धुरी कहने का मतलब है कि जो फलक्रम जहां से दोस्तों इसको फिक्स किया जा सके, जहां से इसको फिक्स किया जा सके, तो यहां से इसकी दूरी कितना कितना है, इसकी दूरी दोस्तों यहां से अगर बात करें जहां पर ये फलक्रम को रखा गया है तो इसकी दूरी कितना है, तो यहां से इस फलक्रम तक की दूरी को कितना है, ये कितना है, 70 सेंटीमीटर है। 70 सेंटीमीटर यहां से अगर हम काउंट करते हैं इधर से तो ये 70 सेंटीमीटर में है। लेकिन दोस्तों अगर ये इसका सेल्फ वेट अगर देखा जाए तो इसका सेल्फ वेट 50 ग्राम है। तो इसको अगर बैलेंस करना हो 70 ग्राम जो है तो इसका बीचों बीच में वेट लगेगा। इस फलक्रम का इस यानी कि ये जो स्केल है इसका सेल्फ वेट कहाँ पर लगेगा, बीचों बीच में लगेगा। तो बीचों बीच कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। कहाँ पे होगा इसका सेल्फ वेट, बीचों बीच होगा, जो कि कहाँ पर होगा, 50 सेंटीमीटर में। और इधर भी क्या होगा, 50 सेंटीमीटर होगा, बीचों बीच में होगा इसका सेल्फ वेट। तो ये क्या होगा, 50 सेंटीमीटर। अगर सेल्फ वेट की बात करें दोस्तों तो इसको बैलेंस करना हो तो इसका सेल्फ वेट कहाँ पर होगा, बीचों बीच में होगा। और इसका वेट कितने का है, 50 ग्राम का है। इसका सेल्फ वेट कितने का है, 50 ग्राम का है। लेकिन दोस्तों हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जब भी डिस्टेंस को लेते हैं तो कहाँ से लेते हैं, फलक्रम से लेते हैं। तो यहाँ से इसकी बीच की दूरी कितना हो जाएगा, ये तो 50 सेंटीमीटर है पूरा। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये 70 है, तो ये 20 सेंटीमीटर का होगा। ये कितने का होगा, नया कलर दूसरा कलर लेते हैं दोस्तों, यानी कि ये क्या होगा, 20 सेंटीमीटर का होगा। यहाँ से क्या होगा, 20 सेंटीमीटर का होगा। अब देखिए दोस्तों, अब हमें क्या बोला गया है कि एक 40 ग्राम का द्रव्यमान को हम कहाँ रखें कि इस पूरे स्केल को संतुलन कर सकें, स्केल को संतुलन कर सकें। तो देखिए दोस्तों एक सेल्फ वेट पहले से क्या है, जिधर जिधर ज्यादा लेंथ है उधर पहले से ये लगाया गया है, क्या 50 ग्राम का वेट इसमें लग रहा है। तो इसे संतुलन करना होगा तो जाहिर सी बात है कि हमें कहाँ पे रखना पड़ेगा, फलक्रम के राइट साइड पे रखना पड़ेगा, फलक्रम के राइट साइड पर। तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई वस्तु क्या है, कोई वस्तु रखा गया है यानी कि लटकाया गया है जिसका द्रव्यमान कितना है, 40 ग्राम है। कितना है, 40 ग्राम है। और इसकी दूरी जो है दोस्तों कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, x मान लेते हैं।
अब देखिए दोस्तों, एक्स मान लेते हैं। अब हमने क्या कल देखा था दोस्तों कि अगर हमें बैलेंस करना होता है तो जितना फोर्स लगेगा और वेट होगा उसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि मास जितना द्रव्यमान है और जितना डिस्प्लेसमेंट या दूरी उसके बीच में है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जितना होगा उसे हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। तो डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो हमारा क्या आएगा, देखिए, तो दोनों को हम लोगों को बराबर करना पड़ेगा, यानी कि इस 50 ग्राम वेट का और फलक्रम से डिस्टेंस को लेंगे हम, तो ये 50 50 ग्राम क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया, और इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 20 सेंटीमीटर। फलक्रम से डिस्टेंस कहाँ पर है, ये 20 सेंटीमीटर, तो ये 20 सेंटीमीटर हम इसको लेंगे। अब अगर इसको देखा जाए दोस्तों तो इसका भी डिस्टेंस हमें क्या लेना पड़ेगा, ये 40 ग्राम द्रव्यमान का डिस्टेंस फलक्रम से ही लेंगे, तो ये क्या होगा, 40 ग्राम इसका द्रव्यमान हो जाएगा, और एक्स डिस्टेंस हमने यहाँ पे माना है, तो यहाँ से एक्स डिस्टेंस हमारा दूरी निकल जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो 5 दूना 10 यानी कि 100, तो एक्स बराबर कितना होगा, 50 दूना 100 बट्टा 400, यानी कि एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। लेकिन क्या दोस्तों, क्या ये 25 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि क्योंकि दोस्तों अगर ये स्केल है, यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, निशान पर, कहाँ पर, 25 सेंटीमीटर मार्क, यानी कि 25 सेंटीमीटर के निशान पर। अब निशान कहने का मतलब क्या दोस्तों, कि अगर इसे स्केल को अगर लिखा गया होगा, स्केल को अगर लिखा गया होगा, तो हमने क्या बताया स्टार्टिंग में कि काउंटिंग करके 1 2 3 4 इस प्रकार से लिखा गया होगा 100 तक। तो यहाँ पर जब निशान को देखा जाएगा तो यहाँ पे निशान कितना होगा, यहाँ पर निशान कितना होगा, तो इस निशान को हमें निकालना है कि यहाँ पर मार्किंग कितना होगा, ये निकालना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना है, 70 सेंटीमीटर है, प्लस फलक्रम तक का डिस्टेंस एक से अगर काउंटिंग करेंगे तो यहाँ तक क्या है, 70 सेंटीमीटर, लेकिन इसके जस्ट जस्ट कितना दूर है ये, एक्स का मान हमने कितना निकाला, 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर के बाद में, तो 70 और 20 90 और 95, यानी कि 95 सेंटीमीटर जहां पर निशान होगा वहीं पे क्या होगा, इसका यानी कि इसका वेट रखेंगे ताकि ये पूरा का पूरा संतुलन में स्केल आ जाए। तो 95 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता था कि अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी डिपेंड कर सकता था कि इस प्रकार से पूछा जाता कि फलक्रम से कितने दूरी पर होगा, तो फलक्रम से कितने दूरी पर हो जाता, यानी कि घुरी, धुरी यानी कि एक्सल, एक्सल की से कितनी दूरी पर होगा, तो फिर ए नंबर का हो जाता 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। अगर पूछा जाता कि मिड से कितना दूरी होगा, तो 20 और 20 40 यानी कि 45 के आसपास हो जाता, यानी कि सेंटर में ये बीच से कितना दूरी पर होगा, बीच से कितना पर दूरी होगा, तो फिर यहाँ पे 45 सेंटीमीटर आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे इस प्रकार से नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे मार्किंग के हिसाब से तो ये क्या होगी, 95 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। अगर इस प्रकार से पूछा जाता कि राइट साइड से कितने दूरी पर, तो 5 सेंटीमीटर। तो ये अलग अलग तरीके से क्वेश्चन इसको 4 तरीके से पूछ सकता था, लेकिन यहाँ पे मार्क के हिसाब से दिया है तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का हो जाएगा। इस बात का दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण है। तो द्वितीय श्रेणी दोस्तों देखिए, एफ एल ई, एफ बोले तो फर्स्ट क्लास का लीवर, और एल बोले तो यानी कि एल अगर बीच में तो सेकंड क्लास का लीवर। तो सेकंड क्लास लीवर है, इसका मतलब लोड कहाँ पे होगा, बीच में होगा। तो एक डायग्राम को हम ड्रॉ करते हैं, रफ डायग्राम को, तो ये बीच में हमारा क्या हो जाएगा, ये लोड हो जाएगा। बाकी फलक्रम इधर हो या इधर हो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लोड कहाँ पे होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। लोड कहाँ पे होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। अब देखिए, व्हील बैरो की अगर बात करें तो व्हील बैरो हमारा कूड़ा गाड़ी है दोस्तों। जैसे कि देखिए व्हील बैरो हमारा किस प्रकार से, इस प्रकार से आगे हमारा क्या होता था, चक्का होता है, और यहाँ से आदमी पकड़ के लेके जाता है इसको पीछे से। तो बीच में हमारा क्या हो रहा है, लोड हो रहा है, क्या हो रहा है, बीच में लोड हो रहा है। इसका मतलब ये ए नंबर का क्या है, हमारा सेकंड क्लास का लीवर है। ये का क्या है हमारा दोस्तों, सेकंड क्लास का लीवर है। सीसो की बात, ये देखिए प्लायर की बात करें तो फलक्रम प्लायर में बीच में, प्लायर देखिए दोस्तों कैंची के जैसा प्लायर होता है, कैंची के जैसा प्लायर होता है, तो यहाँ पे बीच में फलक्रम है, तो ये भी हमारा क्या है, सेकंड क्लास का है। सीसो यानी कि झूला, बीच में फलक्रम होगा, ये भी सेकंड क्लास का है। टोंक्स दोस्तों चिमटा किस, थर्ड क्लास का है। तो ए नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो क्या है, फर्स्ट यानी कि सेकंड क्लास का लीवर है। क्या है, सेकंड क्लास का लीवर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि एक भार के संचलन के लिए लगाया गया है, आयाम 15 इकाई है और आंतरिक लाभ 3 प्राप्त होता है।
भार का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, लोड अपॉन इफर्ट। लेकिन एक और क्या होता है मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला, इफर्ट आर्म। यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाता है, इफर्ट आर्म बट्टा लोड आर्म, लोड आर्म। अब देखिए ये दो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज के लिए होता है, लेकिन इसमें डाटा क्या क्या दिया गया है उस हिसाब से हम उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए क्या बोला गया है, एक भार के संचलन के लिए लगाया गया आयास, आयास मतलब क्या, इफर्ट। इफर्ट कितने का है, 15 इकाई का, यानी कि 15 यूनिट दिया गया है, यानी कि इफर्ट प्रयास जो है 15 यूनिट दिया गया है। आंतरिक लाभ यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज की बात करें तो 3 इकाई दिया गया है, कितना, 3 इकाई। तो भार ज्ञात कीजिए, यानी कि लोड हमें पूछा गया है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू एल अपॉन ई। तो मैकेनिकल एडवांटेज की जगह पर हम क्या रखेंगे, 15 रखेंगे, एल यहाँ पे रहेगा रिफर्ट की जगह पर, सॉरी सॉरी सॉरी, मैकेनिकल एडवांटेज की जगह पर हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, और लोड इफर्ट कितना है, 15 है, कितना है, 15 है। तो यहाँ पे जब लोड हमारा कितना हो जाएगा, 15 45, लोड कितने का आ जाएगा, 45 यूनिट का, कितने का होगा, 45 यूनिट का। तो 45 यूनिट यहाँ पे कौन सा आंसर है, यानी कि यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि यदि कोई मशीन एल भार उठाती है और भार द्वारा तय की गई दूरी एलडी है, क्या है, एलडी है, तो भार द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए, भार द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, तो बात को समझिए दोस्तों, यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, डायग्राम को पहले फ्लो चार्ट डायग्राम का जो ड्राइंग करेंगे। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों क्या है, एक लीवर है, क्या है, लीवर है। तो यहाँ पे क्या मान लिया हमने, फलक्रम है, क्या है, फलक्रम है। तो क्या बोला है कि यदि कोई मशीन एल भार उठाती है, यानी कि यहाँ पे क्या है, लोड है जो कि एल है, क्या है, लोड है, और भार द्वारा तय की गई दूरी, भार द्वारा तय की गई दूरी एल डी है। यहाँ पे हम इस प्रकार से बनाते हैं कि जैसे कि देखिए, पहले जैसे एक एक ऊपर यहाँ पे दोस्तों, एक यहाँ पे हमारा क्या है, फलक्रम है। तो पहले क्या है, लोड यहाँ पे इस प्रकार से रखा गया था, क्या था, लोड यहाँ पे रखा गया था, ये हमारा क्या है, ये हमारा लोड हो गया, ये फलक्रम हो गया, और यहाँ से इफर्ट एफ लगाया जाएगा, अभी लगाया नहीं है, लगाया नहीं है। तो जब यहाँ से दोस्तों लोड इफर्ट लगाया गया, ये इफर्ट क्या है, अभी नहीं लगाया गया है। जब यहाँ पे इसको क्या किया गया है, जब इफर्ट लगाया गया है, जब जब इसको इसको यहाँ से इफर्ट लगाया गया दोस्तों, तो ये बीम क्या हो गया, लीवर इस प्रकार से हो गया, और ये लोड ऊपर चला गया। यहाँ पे जब इफर्ट लगाया गया तो ऊपर चला गया। तो यहाँ पे देखिए ये कहाँ था, पहले वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, नीचे था, लेकिन ये मूव करके कहाँ चला गया, जब लोड यानी कि इफर्ट लगाया गया तो ये वस्तु ऊपर चला गया। तो ऊपर चला गया तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो वो डिस्प्लेसमेंट कितना दिया गया है, एलडी दिया गया है, देखिए एलडी डिस्प्लेसमेंट, ये मूव किया। लोड क्या है, लोड यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इस प्रकार लिख सकते हैं कि लोड जो है कितना दिया गया है, लोड बराबर एल है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बाय लोड, डिस्प्लेसमेंट थ्रू द लोड कितना दिया गया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड हम कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड कितना है, एल डी, क्या है, एल डी। अब हमें क्या बोला गया है कि भार द्वारा किया गया कार्य, यानी कि वर्क आउटपुट, भार द्वारा क्या मतलब दोस्तों, यानी कि वर्क आउटपुट के बारे में बोला गया है। तो हमने क्या पढ़ा था, फोर्स या वर्क निकालना हो तो वर्क बराबर हमने क्या पहले पढ़ा है दोस्तों, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे लोड जो है क्या है, फोर्स के रूप में कार्य कर रहा है, और ये क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, नीचे से यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया, जो डिस्प्लेसमेंट है। तो लोड हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क आउटपुट हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोर्स कितना है, लोड लगेगा एल, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट कितना है, एल डी, कितना है, एल डी। तो कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा आंसर, यानी कि एल इंटू एल डी, एल इंटू एल डी, यानी कि ए नंबर का यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन जितना मैंने बता दिया है, क्वेश्चन सारा का सारा कंसेप्ट यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप सिर्फ आप कंसेप्ट दिमाग को चलाइए और आंसर को आराम से ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि प्रथम श्रेणी उत्तोलक में आयास डैश दिशाओं में होता है, डैश दिशाओं में होता है। तो देखिए दोस्तों, जो मैं ये कंसेप्ट बताना भूल गया था, तो ये बात को याद रखिएगा दोस्तों, जो फर्स्ट क्लास का लीवर होगा,
ये हमारा क्या है, फर्स्ट क्लास लीवर यानी कि फलक्रम बीच में। इफर्ट और लोड दोनों क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। दोनों क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो दोस्तों प्रथम श्रेणी उत्तोलक में जो आयास होगा यानी कि इफर्ट जो लगेगा वो क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा। क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल यानी कि एक ही दिशाओं में हो लगेगा। जैसे कि एक फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की ओर लगेगा, एक ही डायरेक्शन में लगेगा, एक ही डायरेक्शन में। तो ये एक ही दिशा में लगता है। आयास या प्रयास जो लगता है वो वन डायरेक्शन यानी कि एक ही दिशा में लगता है। क्या लगता है, एक ही दिशा में लगता है। तो इस बात को दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक साधारण मशीन का वेगानुपात यानी कि वेगानुपात कहने का मतलब क्या है दोस्तों, वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो हमने क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इफर्ट यानी कि डीई बट्टा डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। डिस्प्लेसमेंट होता है कि दूरी का फिर से, एक साधारण मशीन का वेगानुपात डैश द्वारा तय की गई दूरी और मशीन में डैश द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात होता है। तो देखिए दोस्तों हमने क्या बताया था कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ इफर्ट बट्टा डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। तो इफर्ट हमारा क्या है, प्रयास है, प्रयास है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, आयास है। यानी कि आयास बट्टा भार, आयास बट्टा भार क्या हो जाएगा, आयास बट्टा भार। यानी कि इसको हम अगर लिखा जाए वेलोसिटी रेशियो, तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ इफर्ट बट्टा डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड यानी कि आयास, आयास, आयास बट्टा, आयास कहने का मतलब क्या है दोस्तों, आयास विस्थापन, आयास द्वारा विस्थापन और भार द्वारा विस्थापन क्या है, आयास द्वारा विस्थापन, आयास द्वारा विस्थापन बट्टा भार द्वारा विस्थापन, भार द्वारा विस्थापन, भार द्वारा विस्थापन, भार द्वारा विस्थापन, आयास द्वारा विस्थापन, विस्थापन। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इफर्ट बटा डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, यानी कि भार, क्या ऊपर भार, दोनों भार भार होगा, बिल्कुल नहीं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ इफर्ट यानी कि पहले क्या लगेगा यहाँ पे, यहाँ पे यानी कि आयास आएगा और यहाँ पे क्या होगा, भार आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, भार आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर का ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर का ऑप्शन है, बी नंबर का ऑप्शन है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज के दोस्तों हमारे इतने ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने दोस्तों लीवर से हम लोगों ने किया दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा लीवर का। और मैंने दोस्तों पहले ही हमने बता दिया दोस्तों कि जो सिंपल मशीन है, सिंपल मशीन में दोस्तों सबसे ज्यादा क्वेश्चन लीवर से पूछा जाता है, यानी कि 90% क्वेश्चन लीवर से पूछा गया दोस्तों 2019 में मैंने देखा है। और फिर से दोस्तों आगे भी लीवर से ही क्वेश्चन इस बार भी पूछा जाएगा। तो जितना मैंने बता दिया दोस्तों लीवर में, कम से कम इतना आप अगर कर लेते हैं तो आपका लगभग क्वेश्चन लीवर से बन जाएगा। एक का क्वेश्चन अगर उधर से पूछेगा तो वो भी मैं बता दूंगा जहां से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल मिला होगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।